जीआईसी मैदान में सीएम योगी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने 570 करोड़ विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने मां बेल्हा देवी के दर्शन और पूजन करने के बाद जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। डबल इंजन की सरकार यूपी में लगातार विकास कर रही है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे प्रतापगढ़ से होकर प्रयागराज पहुंचा। डबल इंजन की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को मुक्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पहचान बनाई है। प्रतापगढ़ के अलावा की खेती आरोग्यता को बढ़ावा दे रही है। यूपी में डबल इंजन की सरकार की ताकत से यूपी गुंडा मुक्त हुआ, माफिया मुक्त हुआ। जीआईसी मैदान में सीएम योगी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष के अंदर, 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इन योजनाओं का परिणाम क्या है? योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है और संतुष्टिकरण के लेवल बढ़ने से, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से, व्यापार बढ़ने से, विकास होने से विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष बौखला गया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे, जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे, गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे, विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं, तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती होने हुई हैं। अभी कल ही हमने एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया। 2437 पुलिस आपके महिला और बाल विकास में मुख्य
सेविकाओं की भर्ती हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। आप आश्चर्य करेंगे, ये 2437 में से 2425 में केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, बेटियां भर्ती हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये बेटियों को सशक्त करने की दिशा में, स्वावलंबी बनाने की दिशा में, उनकी सुरक्षा का बेहतर माहौल बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटी के जन्म से लेकर के बेटी के स्नातक तक के अध्ययन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। शादी योग्य बेटी हो गई है तो प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है।